हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम चालू करने वाले हैं पांचवा अध्याय। ठीक है, तो चौथे अध्याय में हमने क्या क्या देखा था, हम छोटा सा एक रिकैप ले लेते हैं। शुरू में तो उन्होंने इतिहास बताया था भगवत गीता का, है ना, कि उन्होंने सबसे पहले विवस्वान सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दिया था। उनके बाद उन्होंने मनु को दिया, उनके बाद उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार वो परंपरा से ज्ञान चलता आया, किंतु वो खंडित हो गया। इसलिए अभी नए सिरे से वही ज्ञान वो अर्जुन को दे रहे हैं, इस प्रकार भगवान ने बताया। फिर उनके अवतारों के बारे में बताया कि कैसे वे अवतार लेते हैं, हर युग में अवतार लेते हैं, क्यों लेते हैं, है ना, इस प्रकार से सब बताया। और फिर बताया था कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। यानी जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्यता को जानता है, उसको पुनर्जन्म लेने की जरूरत ही नहीं है, नहीं होता उसका पुनर्जन्म, है ना, यानी वो मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से बताया था। और फिर आगे जाकर क्या क्या बताया था कि किस प्रकार से कौन से कर्म, क्या कर्म करके हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, और सारे ही कर्म फिर ज्ञान में परिवर्तित होते हैं, है ना, इस प्रकार से बताया था। और आखिरी में फिर क्या बताया था भगवान ने, आखिरी में, एक मिनट में आखिरी वाला श्लोक एक निकालती हूँ चौथे अध्याय का। कहाँ गया? हाँ, आखिरी में भगवान ने बताया था, तस्माद अज्ञान संभूतम हृत्सम ज्ञानासीनात्मना छित्त्वैन संशयम योगम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। क्या बोला था? अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो भी संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो, और हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो हर बार भगवान उनको बोल रहे हैं, तुमको नियत कर्म करना है। किस प्रकार करना है? योग से समन्वित होकर तुम युद्ध करो। योग यानी क्या? योग की डेफिनेशन भी भगवान ने दी हुई है। योग यानी परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ना, उसे योग कहा गया है ना। तो इस प्रकार परमेश्वर को याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए उठो, युद्ध करो। ठीक है, बैठे मत रहो है ना, आराम नहीं करना है हमारा। ये क्या बताता है भगवत गीता, क्या बताती है? कर्म करते रहो, लेकिन कैसे कर्म करो? भगवान को अर्पित करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए कर्म करो। सारे कर्म फलों को उनके पैरों में डाल दो, इस प्रकार कर्म करो। तो उससे कर्म बंधन में नहीं फंसोगे और जल्दी ही मुक्ति पा जाओगे। इस प्रकार ये हमारा भगवत गीता का उपदेश है। ठीक है, सुधीर प्रभु, आज पांचवा चैप्टर चालू कर रहे हैं हम। ठीक है, धन्यवाद माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। तो आज से पांचवा अध्याय चालू कर रहे हैं, चौथे तक हो गए। तो इस प्रकार हमने चौथे अध्याय तक देखा है। आज हम देखेंगे पांचवा अध्याय। तो चलिए मैं पांचवा अध्याय शेयर करती हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत शुरू में है। ठीक है, तो अध्याय 5 ये ठीक से दिख रहा है क्या, कि मैं वो इनलार्ज करूं? इनलार्ज करती हूँ। हाँ माता जी, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। ये ठीक है? हरे कृष्णा माता जी, ठीक है। ओके, ठीक है माता जी। ठीक है ना? हाँ, ये बेटर है ना? ओके, तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ, उसके बाद हम देखते हैं पांचवें अध्याय में हमें क्या जानकारी मिलती है। पांचवें अध्याय में भगवान क्या सिखाते हैं हमें, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा सभी का। तो आज का अध्याय है 5वां और इसका नाम है कर्मयोग। लेकिन कर्मयोग तो है, लेकिन कैसे कर्म? कृष्ण भावना भावित कर्म, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ ये अध्याय चालू होता है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन ने तीसरे और चौथे अध्याय को ध्यान पूर्वक सुना और उनके मन में एक समस्या जागी। कौन सी समस्या? वो बोल रहे हैं, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगञ्च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। यानी हाँ, कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? हाँ, इस प्रकार उनको एक संदेह उत्पन्न हुआ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस प्रश्न का भी भगवान सविस्तर उत्तर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या अर्जुन का प्रश्न है, पहले तो आपने मुझे कर्म त्यागने को कहा था तीसरे अध्याय में, और फिर चौथे अध्याय में आप बोल रहे भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश दे, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तो ये मैं क्या करूं? मेरा तो कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तब भगवान बताते हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म यानी कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है।
सो भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्म के परित्याग कर दो, तब भी तुम अगर ठीक मार्ग पर चलते रहे तो मुझे प्राप्त करोगे, या भक्ति युक्त कर्म करो और ठीक मार्ग पर चलते रहो तो भी तुम मुझे प्राप्त करोगे। दोनों भी रास्ते मेरे तरफ आते हैं, मुक्ति की तरफ ही दोनों रास्ते आते हैं। किंतु फिर भी क्या बोल रहे हैं कि कर्म का परित्याग कर देने से, यानी संन्यास लेकर एकदम जंगल में जाकर बैठ करके भक्ति करने से ज्यादा अच्छा है भक्ति युक्त कर्म करो। यानी समाज में ही रहो, परिवार में ही रहो, लेकिन अपने सारे कर्म कैसे करो, भक्ति में लीन होकर भक्ति युक्त तरीके से सारे कर्म करो, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान बता रहे हैं। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा हम पढ़ लेते 2-3 लाइंस। सकाम कर्म, सकाम कर्म यानी क्या, इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करना, यानी कुछ फल पाने की इच्छा से काम करना। ये है हमारे भव बंधन का कारण, क्योंकि सकाम कर्म हमें कोई ना कोई कर्म फल देंगे और कर्म फल हमें बांधे रखेगा इस भौतिक जगत से। तो इसलिए ये भव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखते हैं। तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, जितने भी हम सकाम कर्म करते जाएंगे तो हम बंधे ही रहेंगे इस भौतिक जगत से। हमें कर्म कैसे करना है, जिनका कर्म फल का त्याग करके, है ना, कर्म फल की अपेक्षा न करके भगवान का चिंतन करते हुए हमने अपने कर्म करने हैं, जो हमारे लिए कर्म बंधन उत्पन्न नहीं करेंगे। ज्ञेय सह नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। ठीक है, तो कर्म करो, लेकिन कैसे, उसका कर्म फल आए तो अरे अरे मुझे नहीं चाहिए, मुझे घृणा है ऐसे कर्म फल से, है ना, ऐसे भी नहीं करना है और नहीं उसकी इच्छा करना है। दोनों चीजें, ना घृणा ना इच्छा, दोनों नहीं करता है। अगर आया तो भी ठीक संतुष्टि से लिया, नहीं भी आया तो भी संतुष्टि कायम है। इस प्रकार जो व्यक्ति काम करेगा उसको नित्य सन्यासी कहा जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति फिर जीवन के सारे द्वंद्वों को अच्छी तरह से उससे निपट जाता है, उससे रहित हो जाता है और फिर भवबंधन को पार कर लेता है। ये भवबंधन कैसा है, हमने पहले लेवल में बताया था, एक चित्र बताया था, तो उसमें कैसे बताया है, भव सागर है ये, जैसे बहुत बड़ा एक सागर है और उसमें कोई भी तैराक जाए, कोई भी जाए, बड़ा एक्सपर्ट स्विमर भी जाए, तब भी कुछ लिमिट के बाद उसको वो हांफने लगता ही है ना। कोई भी स्विमर जाए समुद्र में, जिसका ना ओर छोर दिख रहा है, कहीं जमीन का नामो निशान नहीं, कोई मदद करने वाले नहीं, ऐसे समुद्र में सोचो कोई भी तैराक जाए तो थोड़े ही समय में वो हांफने लगेगा। और आजू बाजू में भी जो भी तैर रहे हैं वो भी सब हांफ रहे हैं, तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सारे ही डूब रहे हैं। तब फिर मदद कौन कर सकता है? जो कोई बाहर से आ करके आपको मदद करे वो ही कर सकता है, जो डूब रहा है वो मदद नहीं कर सकता। तो भवबंधन में तो हम सभी लोग डूब रहे हैं, सभी लोग हाथ पैर मार रहे हैं, सभी लोग अपनी सांस बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको बचा कौन सकता है? जो ऊपर से हमारे लिए मदद करेगा। ऐसा ऊपर से आने वाला कौन है? भौतिक जगत के परे कौन है? कृष्ण है केवल, है ना। बाकी तो सारे देवी देवता भी भव सागर में ही है। हाँ, चाहे वो बहुत कंफर्ट लेवल में हो, चाहे उनका स्टेमिना बहुत ज्यादा हो, फिर भी है तो यहीं पर। तो हमारी मदद कौन कर सकते हैं? जो ऊपर से आने वाला है, जो भौतिक जगत के ऊपर से आ रहा है। भौतिक जगत के ऊपर है आध्यात्मिक जगत, और आध्यात्मिक जगत से केवल कृष्ण हमें बचाने आ सकते हैं। कब आएंगे? जब हम उनकी शरण जाएंगे, पूरी तरह से जब हम निष्कपट होकर और एकदम आर्तता से उनकी शरण ले लेंगे, तब वो जरूर आते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी प्रोसेस जो है भक्ति की, वो एक शरणागति की ही प्रोसेस है। धीरे 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 हम मन से और शरीर से और वाचा से और सभी प्रकार से हम उनकी शरणागति ले रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यक्
उभयोर्विन्दते फलम्। अज्ञानी ही भक्ति यानी कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो किसी भी एक मार्ग से जाओ तो वो दोनों के फल यानी कर्म योग का फल वो भी मुक्ति है और सांख्य वो भी मुक्ति है, यानी भगवान को जानना। सांख्य योग यानी क्या कि विश्लेषणात्मक वो करना है, जैसे भौतिक जगत में कितने तत्व है, वो तत्व आपस में कैसे मिलते हैं, इन तत्वों को कैसे बनाया गया है, महाविष्णु ने किस प्रकार दृष्टिक्षेप डाली और महत्त्व को ये किया और फिर सृष्टि का सृजन किस प्रकार हुआ। इस प्रकार का जो विश्लेषणात्मक बहुत ज्ञान है उसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा भगवान के बारे में जानकारी हासिल करना, ये सांख्य योग है। और कर्म योग जो भक्ति करते हुए कर्म करना, अपने कर्म करते रहना लेकिन कर्म फल को त्याग कर आसक्ति रहित होकर कृष्ण का चिंतन करते हुए जो कर्म करेंगे उसे कर्म योग कहा जाएगा, है ना। तो दोनों मार्ग क्या करते हैं, वे दोनों के फल प्राप्त करते हैं। किसी भी एक मार्ग का अनुगमन करेंगे तो हमको कर्म योग का और सांख्य योग का दोनों का भी फल प्राप्त होगा। यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है, यानी वही वास्तव में ज्ञानी है कि जो दोनों रास्तों को एक समान ही देखता है। उनको पता है कि दोनों का अल्टीमेट एम जो है कोई भी एक रास्ता अच्छी तरीके से अपना करके प्राप्त किया जा सकता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति योग में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बनता। यानी समस्त कर्मों का त्याग कर दिया, जाओ मुझे कुछ करना ही नहीं है, बैठे रहना है, तो ऐसे करके कोई सुखी बन सकता है क्या? नहीं। भक्ति में लग के, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त करता है। तो भक्ति की महिमा हर जगह पर भगवान ने बताई है कि भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। चाहे यहाँ कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं लेकिन बेस फिर भी उसका अल्टीमेटली कर्मयोग जाकर भी कहाँ मिलेगा? भक्ति में ही मिलेगा। भक्ति ही भगवान के नियरेस्ट है। 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। हाँ, यानी केवल भक्त ही मुझे मेरी वास्तविक स्थिति में जान सकता है। तो हर बार भगवान ने, चाहे वो कर्मयोग प्रधान अध्याय हो, चाहे वो ज्ञान योग प्रधान हो, सब में भक्ति के बारे में भगवान ने बार बार बताया है। और अल्टीमेटली सारे ही ये रास्ते भक्ति में मिलते हैं। भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, और असुखी आत्मा कभी भगवान को प्राप्त कर सकती? कोई बिल्कुल दुखी है वो कभी भगवान को प्राप्त कर सकता है? नहीं। दुख भी एक नेगेटिव एनर्जी है ना, तो वो भी एक प्रकार का कल्मश ही है हमारे हृदय में। तो सारे कल्मशों से जब मुक्त हो जाएंगे हम, भौतिक जगत के कल्मशों से मुक्त हो जाएंगे, तभी तो हमारे मन में पूरी तरह से शुद्ध भक्ति जागृत हो जाएगी और तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जो सुखी नहीं बन सकता यानी वो दुखी रहता है, तो फिर वो तो कोई काम करे, लेकिन भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने मायावादी और इनके बारे में बताया है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। मायावादी सन्यासी किस प्रकार से काम करते हैं और वास्तविक रीत्या सन्यास जो लेते हैं वो कैसे काम करते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते।
जो भक्तिभाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो यहाँ पर क्या क्या बता है? भक्तिभाव से कर्म करना है और उसकी आत्मा विशुद्ध चाहिए, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो हमारे कल्मश है उनसे शुद्ध हो गई होनी चाहिए आत्मा, और अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है। ठीक है ना? कल हमने वो 5 घोड़े वाले रथ के बारे में चर्चा की थी, है ना? तो उस प्रकार से अपने इंद्रियों को मन के लगाम द्वारा और मन को बुद्धि के हाथों में सौंपकर एकदम बुद्धि ने उसको टाइट कंट्रोल में रखा है, तो वो कैसा, वो कंट्रोल्ड है ना, उसमें मन और इंद्रियां सब वश में रहती है। ठीक है? तब ऐसा व्यक्ति सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं, है ना? तो ऐसे व्यक्ति का बिहेवियर भी कितना अच्छा होगा, क्योंकि उसके मन में कोई छल कपट रह ही नहीं सकता, उसके मन में कुछ अंदर बाहर वाली चीज रह ही नहीं सकती, तो साफ ट्रांसपेरेंट उसका नेचर हो जाता है और फिर वो सभी को निश्चित रूप से प्रिय हो जाता है और उसको भी सब लोग प्रिय लगते हैं। कैसे? क्योंकि वो सभी में परमात्मा का ही दर्शन करता है, उसको ऐसा लगता ही नहीं कोई मेरे साथ छल कपट कर रहा है ना? तो ऐसा कहते हैं ना, जो हम बाहर देखते हैं वो एक्चुअली हमारे अंदर होता है, तब हम बाहर देखते हैं। जैसे ऐसा कहा जाता है कि किसी में हम अगर दुर्गुण देखते हैं कोई, तो पहले वो हमारे मन में होता है, तब हम दूसरे का देख सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए जब उसमें ही दुर्गुण नहीं है तो उसको सारे लोग बड़े ही स्वच्छ और अच्छे लगेंगे, इसलिए उसको सभी लोग प्रिय लगते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गुण्यन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये बड़ा सुंदर लगता है मुझे, बोलने के लिए ये बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा ही है। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। देखिए, ये सब क्रियाएं कर रहा है व्यक्ति, लेकिन वो उसको पता है कि वास्तव में वो कुछ भी नहीं कर रहा है ना। कौन कर रहा है? ये चेतना कर रही है, यानी है ना, चेतना को किसने ऊर्जा दी है ना? किसने ऊर्जा दी है? वो भगवान द्वारा प्राप्त है, इसलिए वास्तव में वह कुछ भी नहीं कर रहा। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है ना। यानी यहाँ पर वो ये समझ रहा है कि सारी शारीरिक क्रियाएं जो है भौतिक प्रकृति के द्वारा की जा रही है, मैं इनसे अलग हूँ, मैं देही हूँ और ये देह काम कर रहा है ना। तो प्रकृति के कंट्रोल में सब कुछ है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते। तो यहाँ पर तो वो अपनी छोटी छोटी एक्शंस को भी प्रकृति के मतलब कार्य समझ करके खुद को उससे अलिप्त रख रहा है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अब यहाँ ये जो पद्मपत्र इवाम्भसा जो ये दिया है ना, तो ये पद्मपत्र, इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब उल्लेख आता है हर जगह पर आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि हमने कैसा बिहेव करना है कि जैसे कि कमल के पत्ते वो पानी में रहते हैं फिर भी पानी से अस्पृश्य रहते हैं, उनके ऊपर भी बूंदे गिर जाती है तब भी वो अनटच रहते हैं, बस बूंदे गिरा दो तो बिल्कुल ड्राई, है ना। तो वैसा ही हमको इस भौतिक जगत में हमारा विचरण होना चाहिए, ऐसा बताया है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्म से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो ये उपमा बड़ी ही सुंदर है और बहुत एप्ट उपमा है।
तो कैसे करना चाहिए कि जब हम आसक्ति रहित होकर और सब कर्म फलों को भगवान को समर्पित करके जब कर्म करेंगे तो हम पर पाप कर्म लगेंगे ही नहीं, हम कर्म बंधन में रहेंगे ही नहीं। तो इस प्रकार हमारा व्यवहार कैसा हो जाएगा कि जैसे कमल पत्र है जो पानी में रहते हुए भी गीला नहीं हो, पानी में रहते हुए भी सूखा ही रहता है, तो वैसे हमने रहना चाहिए। पद्म पत्र इवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। केवल शुद्धि के लिए ही ये लोग कर्म करते हैं आसक्ति रहित होकर। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। तो यही मतलब ये बात अलग तरीके से भगवान बता रहे हैं कि कौन शांति प्राप्त कर सकता है। जिसको कोई बंधन ही नहीं है वो शांति प्राप्त करेगा। ऐसा कौन करेगा? जो भगवान का भक्त होगा और वो उनको अपने कर्म करते हुए भी सारे कर्म फल उनको अर्पित कर देता है। ना कर्म फल की इच्छा है ना घृणा है। हाँ, ना इच्छा ना घृणा, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहले श्लोकों में हमने देखी है। कर्म फलों के प्रति ना तो उसकी कर्मफल मिले ऐसी इच्छा है और ना ही कर्मफल मिलने पर उससे घृणा है। तो दोनों प्रकार से वो एक समभाव रखता है। तो इस प्रकार निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। ठीक है। तो लेकिन जो व्यक्ति ऐसा इस भावना से काम नहीं करता, काम करते जाता है सकाम मतलब सकाम कर्म करते जाता है, कुछ फल प्राप्ति की इच्छा से करता जाता है, तो वह निश्चित रूप से बंध जाता है इस भौतिक जगत में। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर यानी भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। अब यह हमारे शरीर को 9 द्वारों वाला नगर बोला गया है। यही उपमा भागवतम में भी आई है। ठीक है। नारद मुनि एक राजा को, उनका नाम है प्राचीन बर्हिषद, उनको समझाते रहते हैं। नारद मुनि, क्योंकि प्राचीन बर्हिषद ध्रुव महाराज के लाइनेज का राजा है, बहुत बड़े मतलब भक्त घराने का है राजा, किंतु वह इंद्रिय तृप्ति में लग गया। तब फिर नारद मुनि उनको बताने के लिए आते हैं कि तुम ये बराबर नहीं कर रहे हो, तुम्हारा जीवन यापन ये ठीक तरीके से नहीं हो रहा, तुम ध्रुव महाराज के लाइनेज के हो, है ना, ये बताने के लिए आते हैं। लेकिन डायरेक्ट कैसे बताएंगे कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इस प्रकार से तुम तो अपना जीवन पूरा इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहे हो, तो ऐसे डायरेक्ट कैसे बोलेंगे। तब नारद मुनि एक पुरंजन नाम के इमेजिनरी राजा के बारे में बताते हैं और उसके बारे में बताते हैं। तब वे बताते हैं कि वो पुरंजन नाम का राजा ऐसे 9 द्वार वाले नगर में जाता है और वहां पर वो अपना साम्राज्य स्थापित करता है। तो वो पूरी जो एलेगरी है, जो उपमा है, वो पूरी इस शरीर के साथ मेल खाती है। और उस प्रकार से नारद मुनि उनको एक इमेजिनरी राजा के उससे पूरा बताते हैं। और तब प्राचीन बर्हिषद राजा को समझ में आता है कि मैं गलत रास्ते जा रहा था, मैंने अपना जीवन यापन जो है उसको सुधारना चाहिए, मैं केवल इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ हूँ, ये ठीक नहीं है। ये उनको समझ में आता है और फिर वो बराबर अपना व्यवहार ठीक कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी वही उपमा दी है हमारे शरीर को 9 द्वारों वाला नगर। तो 9 द्वार कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, है ना। ये कितने हो गए? 2 2 4 2 6, हाँ, और 7। और 2 द्वार है, वो एक जननेंद्रिय है और एक गुदा द्वार है।
तो ऐसे करके 9 द्वारों वाला ये हमारा शरीर होता है। तो जो प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से सभी कर्मों का परित्याग कर देता है, हाँ, मन से उसने संन्यास जैसे हो गया है, सब कर्मों का परित्याग कर दिया, कर्म करता है लेकिन आसक्ति रहित होकर, तब वो क्या करता है, इस शरीर में सुखपूर्वक रहता है। हाँ, तो ये कितना अच्छा है ना। नहीं तो हम लोग कितनी मारामारी करते हैं कि अरे मेरे को ऑफिस जाना ही है, और अरे बाप रे मुझे प्रमोशन चाहिए ही है। लेकिन ऐसा जिसने अपनी आसक्ति को त्याग दिया है, अपने कर्म फलों को त्याग दिया है, वो काम तो करेगा लेकिन उसको प्रेशर नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा। ये चाहिए, ये इच्छा के कारण हम लोग बहुत अपना जीवन इसमें डामाडोल में डालते हैं ना। ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, वो करना है, ये नहीं हो रहा। ऐसे जीवन के मतलब दिन भर में अगर हम सोचे ना, तो कितने चीजों के समय हमारी ऐसी रिएक्शन होती है क्या कि अरे ये नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे मन के समान क्यों नहीं हो रहा। ये हम अगर दिन भर में काउंट करें तो कम से कम 20-25 बार तो होता ही है। तो उतने समय के लिए तो हम एजिटेट हो ही जाते हैं ना। लेकिन जो आसक्ति रहित कर्म कर रहा है, मन से सभी समस्त कर्मों का त्याग कर दिया है, तो वो कैसे रहता है, वो शान से रहता है। इस नगर में 9 द्वारों वाले नगर में वो बड़े आराम से शान से रहता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो यही हमने तीसरे अध्याय में भी देखा था ना, जो मैंने अभी श्लोक बताया था, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो वो जो कर्ता अहम इति मन्यते वाला भाग है, वो अगर छोड़ दिया, समझ गया कि सारे कार्य तो प्रकृति के ही गुणों द्वारा होते हैं, तब फिर क्या होता है, ना तो वो कर्म का सृजन करता है, वो समझ जाता है ना तो मैं कर्म का सृजन कर रहा हूँ, ना लोगों को कर्म के लिए प्रेरित करता हूँ, और न ही मैं कर्म फल की रचना करता हूँ। हाँ, सभी से वो आसक्ति रहित हो जाता है और वो समझता है कि ये सारे कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को। हाँ, परमेश्वर कैसे है, उससे अलिप्त है, ना उन पर कभी पाप चढ़ सकता है ना पुण्य चढ़ सकता है। वो फ्री है। हाँ, वो कुछ भी करने के लिए फ्री है, उन पर कोई भी बंधन नहीं है। ये हमने सबसे पहले समझ लेना चाहिए। नहीं तो बहुत लोग ना अपना ज्ञान बताने के लिए बहुत ऐसे ऐसे बताते हैं, अरे कृष्ण ऐसे कैसे रासलीला कर सकते हैं, दूसरों की पत्नियों के साथ कैसे कर सकता है। ये हमारे जो रूल्स है, ये हमारे भौतिक जगत के रूल्स है, जो वो भगवान के लिए लागू करने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि भगवान इससे बहुत परे है, बिल्कुल परे है। उनके द्वारा ही ये सब सृजन हुआ है, उनके द्वारा ही ये हमारे भौतिक जगत के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं। लेकिन वो कोई इनके बंधन में नहीं है। उनका जो विचार है वहां तक मतलब अचिंत्य उनका व्यवहार होता है, वो हम समझ नहीं सकते। इसलिए कभी भी ऐसे विश्लेषणात्मक बातें हमने ना करनी चाहिए ना सुननी चाहिए कि ऐसे कैसे भगवान कर सकते। भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और भगवान जो बोलते हैं वो हमारे लिए आदेश स्वरूप है। कैसे कि जैसे कृष्ण के लिए, अपने अर्जुन के लिए उन्होंने बोला युद्ध करो, तब वो अरे अहिंसा क्यों नहीं, हाँ ऐसे कैसे इतने लोगों को मारने का आदेश दिया। वो सब हमने सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी वो बुद्धि नहीं है, हमारी उतनी दृष्टि ही नहीं है, हमारी उतनी पहुंच ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है इसके बहुत परे है ना, उनके लिए ये सब कुछ लागू ही नहीं है। वो जो सोचते हैं, वो जो करते हैं, उसका हम लॉजिकली कुछ भी उसका ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है जो हम भगवान के क्रियाकलापों को हम एनालिसिस करने को देखें, बिल्कुल नहीं करना है ना। भगवान जो करते हैं वो
बहुत ही योग्य करते हैं। हाँ, उसके बारे में कभी भी हमने सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है परमेश्वर न तो किसी पापों को ग्रहण करते हैं न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहते हैं। हाँ, तो हमारा जो वास्तविक ज्ञान है, हमारा जो ज्ञान संबंध का है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हमारी आत्मा उनका अंश है, ये सारा जो ज्ञान है उसको हम अज्ञान से ढक देते हैं। ये मोहग्रस्त होकर के होता है। अज्ञान के कारण हम हमारे ज्ञान को भूल जाते हैं, वास्तविक ज्ञान की स्मृति चली जाती है हमारी। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तो जब हमको ये पर्याप्त ज्ञान हो जाता है, हाँ, सबसे पहले ज्ञान यानी क्या? ज्ञान वो है जो हमारे संबंध के बारे में हमको बताता है, बाकी सब अविद्या ही है। ठीक है, हमारा परमेश्वर के साथ कैसे संबंध है, हम परमेश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर ने इस सृष्टि को कैसे सृजन किया है, ये सब केवल बातें हैं जो वास्तविक ज्ञान है, आध्यात्मिक मतलब कोई भी दृष्टि से ये वास्तविक ज्ञान है। बाकी सब कुछ जो हम भौतिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि हम इंजीनियर हो गए, हम सीए हो गए, ये सब हमको भौतिक जगत में बांधे रखने वाली अविद्या है असली में। लेकिन वो तो रखना ही है हमको, ये अविद्या के द्वारा हमको भौतिक जगत में तो अपना रोजी रोटी तो कमाना ही पड़ता है। तो हमको करना कैसे है कि हाँ, यहीं पर रहना है, यहीं पर ये भौतिक ज्ञान भी प्राप्त करना है, फिर भी एक अलिप्तता रखते हुए अपने अस्तित्व की वास्तविकता को जानते हुए हमने व्यवहार करना चाहिए। यानी मन से हमको ये जानना है कि ये सब कुछ है, ये भौतिक हमारे शरीर का पालन करने के हेतु है, बाकी मेरा अस्तित्व तो भगवान के साथ का ही है, भगवान का मैं अंश हूँ, उनका मैं नित्य सेवक हूँ। ये वास्तविकता हमने हमेशा हमारे मन में रखनी चाहिए। ठीक है ना, तब वो अविद्या हमको ग्रसित नहीं करेगी, अन्यथा हम अविद्या के प्रभाव में आ जाएंगे और इस विद्या को तो भूल ही जाएंगे, है ना, इस विद्या को हम जान ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार और दूसरी एक इसके बारे में उपमा दी जाती है कि जैसे सूर्य तो आकाश में रहता है, लेकिन कभी कभी हमको सूर्य दिखता ही नहीं है, तब फिर क्या सूर्य को आच्छादित कर दिया बादलों ने? नहीं नहीं, बादलों ने सूर्य को आच्छादित नहीं किया, बादलों ने हमारी विजन को आच्छादित किया है ना। वैसे ही कोई भी जो मोह है, जो प्रकृति है, वो किसको बाधित करती है? वो भौतिक हमारे इंद्रियों को बाधित करती है, हमारी बुद्धि को बाधित करती है, वो भगवान को बाधित नहीं कर सकती, है ना। क्योंकि माया जो है, माया हमको नियंत्रण में रखती है, लेकिन वो खुद नियंत्रण में है भगवान के, है ना। वो भगवान द्वारा नियंत्रित है और हम माया के द्वारा यानी प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है। तो ये हम में और भगवान में बहुत बड़ा भेद है। इसलिए हमने हमेशा उनकी जो शक्तियां हैं उनके बारे में हम जो अनाप शनाप जो बातें होती है ना, उसको कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, कभी भी उसके बारे में मतलब ऐसी बातें तो सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें सुनने से भी हम पर कोई असर हो सकता है। लेकिन हमारे मन में ये दृढ़ भावना होनी चाहिए कि परमेश्वर हम सबसे बहुत यानी बहुत ही ज्यादा ऊंचे हैं, कि जो जहां तक हमारी बुद्धि, हमारा लॉजिक, हमारा कुछ भी नहीं जा सकता, वहां पर भगवान स्थित है। इसलिए उनके एक्शंस के बारे में, उनके कार्यकलापों के बारे में कुछ भी बातें हमने ऐसी सोचना नहीं चाहिए, जो है भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। जब हम ये भगवत गीता या भागवतम पढ़ते हैं ना, तब हमारा मन धीरे 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 उनके प्रेम में आसक्त हो जाता है, भगवान के प्रति प्रेम निर्माण होता है हमारे मन में, और फिर तब हम वास्तविक स्वरूप भगवान का जान सकते हैं। लेकिन ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा सा कुछ तो भी सुन लिया यहाँ वहां से कहीं से भी, तो फिर हमारे मन में इतना कंफ्यूजन होता है कि फिर सच क्या है और झूठ क्या है, इसमें ही हम कंफ्यूजन में रह जाते हैं। इसलिए एक तो सुनना क्या है, पढ़ना क्या है, ये हमने डिसाइड करके
योग्य रीति से ही उसका अनुपालन करना चाहिए। अन्यथा आजकल तो कुछ भी गाने भी बनते हैं बॉलीवुड के, कुछ भी मूवीज भी बनती है, किताबें कितनी अच्छी अच्छी किताबें आती है, लेकिन उसमें इतना मतलब अध्यात्म को इतना तोड़ मरोड़ करके लिखते हैं कि वो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहिए। हाँ, तो हमने इसलिए जब हम इस्कॉन से जुड़े हैं तो हमने बहुत सावधानी पूर्वक हमारा श्रवण कीर्तन, हमारा जो पढ़ना, ये सब बहुत सावधानी पूर्वक हमने चूज करना चाहिए। अन्यथा माया के प्रभाव से हम कभी भी कलुषित हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एक मतलब आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए ये एक बात है कि बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए हमने। ठीक है। एक तो योग्य गुरु से ही सुनना चाहिए, योग्य गुरु के ही पास जाना चाहिए, और जो साहित्य पढ़ते हैं वो ऐसे व्यक्ति का पढ़ना चाहिए जो जिसने गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया है। खुद ही मैं गुरु हूँ, मेरा मैं ही गुरु हूँ, ऐसे बोलने वाले आजकल बहुत है मार्केट में। मेरा कोई गुरु नहीं, मैं खुद का गुरु हूँ। ऐसे लोगों से तो बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो उसमें कुछ भी मसाला डाल करके हमको, हमारी बुद्धि को कलुषित कर सकते हैं। रहती है उनमें कैपेसिटी। हाँ, तो जो हम लोग हैं कनिष्ठ अभी लेवल के हैं, बहुत निचले लेवल के हैं, हमारी भक्ति अभी परिपक्व नहीं हुई, तो हम लोगों को तो ऐसे इफेक्ट हो सकता है इसका। तो इसलिए हमने बहुत सावधानी से हमारा, जब तक हम परिपक्व नहीं हो जाते, जैसे बोलते हैं ना, घड़ा जब तक अच्छा मटका वो सॉलिड नहीं हो जाता सूख करके, तब तक उसको बड़े सावधानी से हैंडल करना होता है। नहीं तो क्या हो जाता है, हाथ यहाँ वहाँ हो गया तो उसमें टूट भी सकता है, वो उसमें छेद हो सकता है ना, उसका शेप बदल सकता है। तो इसलिए हमारा अभी हम, आप और मैं सभी लोग, तो अभी हम परिपक्व नहीं हुए हैं, तो हमको बहुत सावधानी से हमारा मार्ग आगे बढ़ाना है कि ऐसी वैसी चीजें हमको इफेक्ट ना कर पाए। तो योग्य साहित्य ही पढ़े, योग्य व्यक्ति से ही सुने, ये सब सावधानी हमको रखनी है। ठीक हो। तो जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। बहुत सुंदर है ना ये। तद्बुद्धयस्तदात्मानं तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो सब कुछ शुद्ध होना चाहिए, सब कुछ भगवान में स्थिर होना चाहिए। बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तब कहीं जाकर पूर्ण ज्ञान के द्वारा हमारे मन के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे जो कल्मश है वो निकल जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं, और तब कहीं जाकर हम मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि यानी समभाव से देखते हैं। तो साधु पुरुष जो ज्ञानी है ना, जिनको वास्तविकता का ज्ञान है, वो हर प्राणी में क्या देखेंगे, उनके अंदर स्थित परमात्मा को देखेंगे, और इसलिए वो परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, इसलिए वे सभी को एक दृष्टि से देखेंगे। लेकिन देखना यानी ज्ञान की चक्षु से देखना और वास्तविकता, भौतिक जगत में व्यवहार करना, ये दो बहुत अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं कि वो विनीत ब्राह्मण को प्रणाम करेंगे तो कुत्ते को भी प्रणाम करेंगे, वैसा उनका व्यवहार नहीं होता, नहीं तो लोग तो पागल बोलेंगे। लेकिन एक ज्ञान चक्षु द्वारा देखना, ज्ञान के आंखों द्वारा देखना, तो वो समभाव से देखेंगे, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा स्थित है, इसका उन्हें परिपूर्ण ज्ञान है ना। तो इस प्रकार बताया गया, साधु पुरुष जब ऐसे किसी को भी देखता है, कोई भी प्राणी हो, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे कुत्ता, चांडाल या ब्राह्मण, बहुत उच्च लेवल का ब्राह्मण हो, तब भी वो जानता है कि सभी के हृदय में परमात्मा का वास है, तो वो किसी को भी हर्ट नहीं करेगा, है ना, किसी को भी वो हर्ट नहीं करेगा। ये उसका पहला लक्षण है साधु पुरुष का, वो समभाव से देखेगा।
इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। ठीक है, तो ये करके हम छोड़ देते हैं, आज क्लास यही खत्म करेंगे, क्योंकि इसमें कितने 29 श्लोक है मुझे लगता, तो हाँ 5.29, तो आज आधे करेंगे, बाकी के कल आधे कर लेंगे, अभी ज्यादा ही हो गया आज आधे से। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो एकत्व और समता, एकत्व कैसे देखते हैं कि उसके हृदय में जो परमेश्वर है, परमात्मा है, वो ही मेरे हृदय में ही भी है, तो इस प्रकार वो एकत्व देखते हैं। और समता कैसे देखते हैं कि सारे ही जीवों में एक समान स्थित है वो, तो ऐसी जिनकी दृष्टि हो जाती है तो वे जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाते हैं, है ना, उनको मुक्ति मिल जाती है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। ब्रह्म यानी जो स्थिति में हम सुख दुख की मर्यादा को लांघ जाते हैं और फिर जहां पर मुक्ति का हमारे लिए मार्ग खुला हुआ है। ठीक है, तो हम आज यही खत्म करते हैं, ये 19 है ना, हाँ, तो 19वें श्लोक तक हमने आज किया, कल से 20 से चालू करेंगे, कल तो बहुत कम श्लोक बचे है ना, 29 तक ही है, तो हम यही खत्म करते हैं। किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछिए। हरे कृष्ण। जी सुधीर प्रभु बोलिए, आपके हरे प्रश्न तो। कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम, बोलिए। एक जिज्ञासा है जी प्रभु। कि मतलब हम भगवान मायाधीश है ना, हाँ माया उनके अंडर में है, बिल्कुल सही बात। तो हम जब भगवान को ध्याते हैं, मतलब उनका पास जाने की इच्छा करते हैं, उनके कार्य में लगते हैं, तो माया हमें क्यों परेशान करती है, जबकि हम तो अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, तो माया उसमें क्यों रोड़ा अटकाती है, ये मेरे को नहीं समझ आया माता जी। जी देखिए, गुणातीत होना है ना, माया के तीनों गुणों को पार करना, ये एक काफी कठिन प्रक्रिया है। तो माया इसलिए नहीं जाने देती क्योंकि वो हमको पूरी परीक्षा ले रही है, वो हमारी, क्यों, जैसे जेल में कैदी है और वो कैदी बाहर जाना चाह रहा है, मुक्त होना चाह रहा है, तो जेलर ऐसे ही छोड़ देगा उसको? नहीं, वो क्या करेगा, उसके वास्तविक उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है कि बाहर जाके वो फिर से कोई अपराध तो नहीं करेगा, हाँ, उसका व्यवहार कैसा है, वो शांति से सबसे मिलजुल के रहता है कि नहीं, ये सब वो जेलर देखेगा ना, उसके बाद ही कहीं जाकर वो रिकमेंड करेगा गवर्नमेंट को कि नहीं, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है और सभी सभी से मिलजुल के रहता है, किसी से झगड़ा नहीं करता है। ये सब टेस्ट लेने के बाद ही वो रिकमेंड करेगा जेलर गवर्नमेंट को कि हाँ, इसको हम रिकमेंड करते कि इसको जेल से छुट्टी दिया जाए। तो करीबन माया वही करती है, हमको और संकट में डालती है, और मोहित करने को देखती है, हमारा चित्त भ्रमित करने को देखती है वो। हाँ, लेकिन कृष्ण तो उनके, एग्जैक्टली, मतलब हमें प्योर करती है वो, है ना। हाँ, तो हमारी परीक्षा ही ले रही है ना, तो हमको इस, बस, जब हम परीक्षा में पास होंगे तभी तो वो अलाउ करेगी बाहर जाने के लिए, तभी वो अपने बंधन शिथिल करेगी और कृष्ण के पास जाने के लिए हमको गुणातीत करेगी, तीनों गुणों के बंधनों से मुक्त करेगी, है ना, तो उसी ठीक है प्रकार माता, है। जी हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद। जी हरे कृष्ण प्रभु। मीना माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता जी, जैसे कहते हैं ना, हमें स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, सुख या दुख है हमें दोनों में, जब सुखी हो तो बहुत ज्यादा हमें एक्साइट नहीं होना चाहिए, दुख है तो हमें ये नहीं हम बहुत ज्यादा उसमें डूब गए हैं। जी तो उसके लिए पढ़ते हैं, बहुत समझ में भी आता है, लेकिन उसके लिए कैसे हम मतलब तैयार कर सकते हैं अपने को? हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, कुछ भी होता है जी तो। जी, इसके लिए माता जी ये जो हम जप जप करते हैं ना, इसका बहुत बड़ा रोल है। जब हम जप करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ेगी ना, अपने आप एक प्रकार का मन पर कंट्रोल आ जाता है, आसक्ति कम होने लगती है, हमारा मन स्थिर होने लगता है, और वो स्थिति में हम जब आगे बढ़ते हैं तो वाकई में हम थोड़े थोड़े तो कहे लेकिन स्थित प्रज्ञ बनने लगते हैं।
हम अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि हाँ वही मुश्किल पहले लगता मैं, है जब परेशानी आती है, हाँ तो तो लगता है कि हाँ नहीं अभ्यास कुछ करना पड़ेगा। अभ्यास है ना, अभ्यास करना पड़ेगा और वो हमको शक्ति देती है ये जप माला। जप करते जब रहिए तो निश्चित रूप से हमारा मन काफी स्ट्रांग होने लेकिन उस लगता है। समय क्या होता है माता जी, जप में भी मन नहीं लगता, हाँ मन विचलित होता है, तो कोई सुख में बात तो नहीं। बंदा भूल ही जाता है, मतलब हाँ कि हाँ कर लेंगे, और जब हाँ दुख होता है तो मन वैसे नहीं लगता। जी, कोई बात नहीं माता जी, ये शुरू शुरू में सारी अड़चने आएगी, लेकिन अच्छा। धीरे 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 आपको प्रैक्टिस होते रहेगी। करना क्या है, जब कोई विचार मन में आए ना तो विचारों के पीछे नहीं जाना है, विचारों को हाँ। वही छोड़ देना है और अपने फिर से जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, बहुत चंचल बच्चा है, तो वो क्या करता है, माँ उसको अपनी गोदी में लेकर बैठी, यहीं बैठो, हाँ फिर थोड़ा इधर उधर माँ ने देखा तो बच्चा उठ के कहीं चला जाता है, माँ क्या करती है उसको फिर लेकर आती है, उठा के लाती है, अपने सामने बिठाती है, फिर इधर उधर कुछ माँ करने लगी, फिर वो भागता है। तो उसी प्रकार हमारा मन बहुत चंचल होता है, छोटे बच्चे जैसे चंचल होते हैं। तो करना क्या है, हमको उनको उठा के लाके यहाँ बैठो, माला में ध्यान दो, अपने मन को बहुत डांटो। अच्छा। हमारे एक आचार्य कहते थे, मन तो हाँ, हमारा इतना बुरा है, मन तो बहुत हमारा इतना चंचल। बुरा चंचल है कि उसको तो हाँ। सवेरे उठते से 100 वो लगाओ, चपत लगाओ, और रात को सोने के पहले 100 डंडे लगाओ। तब वो रास्ते पर रहे। मतलब एक बताने की बात है, हमारे आचार्य, पुराने हाँ आचार्य जी, हाँ जी। कह के गए कि एक मन चीज, इतना चंचल है, तो बिल्कुल उसको बिल्कुल। स्ट्रिक्टली हमको लाइन पर रखना है, जिसको बोलते हैं ना। तो हाँ। बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है मन के साथ। मन चंचल हो जाता है, इधर उधर भागता है, तो नहीं, यहाँ आओ, मन अपने जप में लगाओ, ये हमको ही करना है, वो बार बार हाँ, करना है, और वो ठीक। प्रैक्टिस से हो जाता है, वो धीरे धीरे मतलब फिर। जब जरूर करना है। जप बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने मन को स्थिर करने के लिए जप के अलावा कोई है ही नहीं रास्ता। प्रभुपाद जी जो अमेरिका गए, जहां पर लोगों ने कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था, केवल हरे कृष्ण महामंत्र के साउंड से, वो ध्वनि से वो इतने मोहित हुए कि वो प्रभुपाद जी के पास आकर बैठने लगे, खुद बोलने लगे, और फिर वो इतने आकृष्ट हो गए कि फिर वो प्रभुपाद जी के शिष्य हो गए, केवल केवल वो हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। बहुत पावर है इसमें, बहुत शक्ति है हरे कृष्ण महामंत्र में। मतलब जिसको तो कभी भी कर सकते हैं क्या? कभी भी कर सकते हैं, कभी भी मतलब कैसे जैसे भी कर सकते हैं। एक साथ माला करनी है या थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हैं? थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा से कर सकते हैं, कोई उसमें, यही चैतन्य महाप्रभु ने ये महान वरदान दिया है हम लोगों के लिए कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ खास है ही नहीं, खास कुछ भी है ही नहीं। तो इसलिए वो बहुत अपन आसानी से सुखपूर्वक कर सकते हैं, माता बहुत जी, कम रेगुलेशन से जी। हरिदास ठाकुर के पास जो वैश्या आई थी उसका उद्धार हो गया ये मंत्र सुनने से। बताइए, सही बात है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। हरिदास ठाकुर करके नाम के एक चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। वो जन्म से मुसलमान थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित होकर के उन्होंने इसमें आ गए थे, वो अध्यात्म में आ गए थे, और उनको वो नाम जप उनको इतना मतलब प्रभावित था उनके लिए। तो वो कितने माला करते थे पता है, 192 माला करते थे एवरी डे। 192 माला, हम तो सोच भी नहीं सकते, नहीं। ठीक है ना। तो हरिदास ठाकुर, इसलिए उनको नामाचार्य कहा गया है, नामाचार्य की अच्छा। उपाधि दी थी चैतन्य महाप्रभु ने, उनके समान नाम जप कोई नहीं कर सकता। तो जब वे ऐसे जप करते थे, तो वहां के जो हिंदू लोग थे, तो उनको लगा कि ऐसे कैसे ये एक मुसलमान व्यक्ति को नामाचार्य बना दिया, और कुछ नहीं, ये ऐसी एक मिनट सॉरी, तो ये ऐसे ही कुछ कर रहा होगा, पाखंडी है, और इसको हमने एक्सपोज करना चाहिए। ऐसा सोच करके उन्होंने क्या किया, एक वैश्या को बताया कि आप उनके पास जाओ और उनको अपने एक्शन से मोहित करके उनका ध्यान भंग कराओ, और उस समय हम लोग सैनिक लेकर, वहां पुलिस लेकर हम पहुंच जाएंगे, और फिर पब्लिक कर देंगे कि देखो ये एकदम पाखंडी है, ये क्या काय का नामाचार्य और काय का संत महात्मा, ये तो ऐसा है कि वैश्या के साथ ये कर रहा है। इस टाइप का उनका प्लान था। तो उन्होंने एक वैश्या को भेजा, वैश्या गई वहां पर बैठी, और उन्होंने बोला कि आपसे बात करनी है। तो हरिदास ठाकुर बोले ठीक है, आप बैठिए यहाँ पर, मैं मेरा जप कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे।
तो जप करते रहे। अब वो सुनती रही उनका जप और ये जप करते रहे, और पूरी रात बीत गई और सवेरा हो गया। तब वो बोली कि अब तो बहुत लेट हो गया, अब मैं घर जाती हूँ। तो बोले ठीक है। इस प्रकार वो पहली रात गई। दूसरी रात को भी वही हुआ, वो सुनती रही इनका जप और ये जप करते रहे और बिल्कुल भी मोहित नहीं हुए, कुछ भी उन पर असर ही नहीं हुआ। हाँ, तीसरे रात को भी ऐसा ही हुआ। और तीसरी रात को जब बीत गई, सवेरा हुआ, तब वो उनके चरणों में गिर गई, क्योंकि वो महामंत्र ने उसको भी इतना प्रभावित किया था कि वो अपने कलमश मतलब अपने एक्शन से खुद को ही लज्जित हो गई वो। और फिर उनके चरण पकड़ लिए और बोले, मैं तो आपको ये करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन मैं अब आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ, मुझे आप अपनी शिष्या बनाइए। हाँ, और मुझसे बहुत बड़ा पाप होने वाला था इस प्रकार। और वो उनसे माफी मांगी और उनकी शिष्य बन गई। तो प्रभु उनको तुलसी का एक पौधा उन्होंने दिया और बोला कि आप इसको घर ले जाइए, इसकी पूजा अर्चना अच्छे से करिए और माला जप करिए। तो एक वैश्य का उद्धार कर दिया। किसने? हरिदास ठाकुर ने। हाँ, उनको पूरी तरह से भक्ति में लाया। उसने अपने सारे गलत व्यवहार बंद कर दिए और वो तुलसी की पूजा करके, नाम जप करके वो भी खुद पवित्र बहुत हो गई। तो ये शक्ति है महामंत्र की। कलयुग के लिए तो ये उत्कृष्ट वरदान दिया है हम लोगों के लिए। नहीं तो हम तो अल्प बुद्धि, अल्पमति, सब आलसी और अल्पायु, ऐसे सब विशेषण है हमारे कलयुगी व्यक्तियों के लिए। तो हम तो बाकी कुछ कर ही नहीं सकते। केवल ये सबसे इजी मार्ग दिया है हमारे लिए। हाँ, माता जी कि कम माला करते हैं तो भी हमको उसका मिलता है, जैसे अनुभव होता अभी है हम अपने को। कर नहीं और पाते ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप थोड़े से ही चालू करिए, वो अपने आप आपको रुचि आएगी। आपको मन से ही इच्छा होगी, अरे आज एक माला ज्यादा करती हूँ, अरे आज दो माला ज्यादा करती हूँ। आपको मन से ही इच्छा हो जाएगी। आप जितना हो सकता है उतना करिए, कोई उसमें कंपल्शन नहीं है। एक तो भी कम से कम एक करिए, लेकिन रोज। हाँ, कम से कम एक का टारगेट रखिए, धीरे धीरे वो आप वो बढ़ाइए, तब आपको अच्छा लगेगा। ठीक है माता जी, हम्म, धन्यवाद। जी। तो यही है कि हमने देखा था विश्वामित्र। विश्वामित्र इतने महान ऋषि, हाँ, ज्ञानी मेनका थे। विश्वामित्र। उनको मेनका ने वो कर दिया था, उनका तपोभंग कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र की ताकत ऐसी है कि वो उनको कुछ नहीं कर सकी, तो वैसा, जबकि वो 3 रात से ट्राई करी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। तो ये ताकत है इसकी। ठीक है जी, जी। हरे ठीक है कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण। मीना माता जी, हाँ जी, वो आप हो ही गया। बोल रही थी क्या? अच्छा अच्छा, हाँ ओके हाँ, ओके, मुझे लगा हैंड रेज नया है। नहीं नहीं। ओके। चलिए, तो और किसी का कुछ प्रश्न है? चैट में कुछ है क्या, देखती हूँ। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण। बोलिए माता प्रभु। जी, अगर मतलब कोई गुरु जी अगर मतलब कुछ जैसे कि वो लोग भी मतलब कृष्ण धर्म को ही फॉलो करता है, लेकिन अगर वो लोग कुछ अगर गलत इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे कि हम लोग का जो शास्त्रों में लिखा गया है उसको फॉलो ना करके कुछ अगर उसमें चेंजेस करे, तो अगर जब हम लोग को उसके बारे में पता चले तो हम लोग को उसके बारे में पता चले तो क्या करना चाहिए, तो ये जानना देखिए, चाहता हूँ। एक तो अगर वो जो प्रामाणिक संप्रदाय है, 4 संप्रदाय है। हाँ, ठीक है। जिसमें से एक हमारा है इस्कॉन वाला, जो एक संप्रदाय हाँ है। ये हाँ ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय कहा जाता है। इसके अलावा हाँ। और 3 संप्रदाय है। एक तो वो संप्रदाय से बिलोंग करते हैं कि नहीं, वो देखिए, जिनके बारे में आप ये कर रहे हैं, यानी उनकी गुरु शिष्य परंपरा से कुछ है कि नहीं, वो देखिए। नहीं है तो बिल्कुल आप उनके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि फिर वो प्रामाणिक नहीं है। ठीक है, तो ये 4 ठीक है माता जी। संप्रदाय है। ये ठीक से गुरु शिष्य परंपरा से लाए हुए ज्ञान का ही अनुपालन करते हैं। तो जनरली ये चारों संप्रदाय जो है वो अच्छे शुद्ध है, लेकिन बाकी नहीं है। खास करके ठीक है। जो अपने को ही अपना गुरु मानते हैं, वो बहुत डेंजरस, कि मेरा कोई गुरु नहीं, मैं ही अपना गुरु ठीक हूँ, ऐसे बोलने वाले ठीक है। जो लोग हैं उनसे सावधान रहिएगा। क्योंकि माता जी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर उनका जो मतलब कर्म है, अगर मैं बोलूंगा तो आपको ये शायद गुस्सा आ सकता है, लेकिन वो लोग ने मतलब वो लोग जो गुरुजी हैं उन्होंने ये नियम बनाया है कि मतलब आप जब कंठी माला लोगे तो मतलब आप सब कुछ नॉनवेज वगैरह सब कुछ छोड़ना होगा सिवाय मटन को छोड़ के, है? गोट को। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है।
पूरा ही मतलब वही नॉनवेज तो तो माता जी। माला हाँ हम करते हैं तभी से हम एक्चुअली जो ये है नॉनवेज वगैरह मीट ईटिंग इज नॉट अलाउड। चार हाँ, एकदम रेगुलेटिव प्रिंसिपल से, चार प्रिंसिपल एकदम बेसिक है इस्कॉन के लिए। चार कौन से हैं? नो मीट ईटिंग, कोई भी यस, मीट नहीं चलता उसमें, अंडा भी नहीं चलता, चाय कॉफी भी नहीं चलती, प्याज लहसुन भी नहीं चलता। हाँ, ये नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं, कोई भी छोटा से छोटा जुआ भी नहीं, फिर नशा नहीं कोई भी प्रकार का, और विवाह बाह्य संबंध नहीं। ये चार तो बिल्कुल बेसिक रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है इस्कॉन के। तो इनको तो फॉलो इससे करना ही करना है। मतलब ठीक है। क्या है माता जी, वो भी जब मुझे पता चला था तो मुझे भी गुस्सा उठा था। मतलब पहले गुस्सा ही उठा, मतलब क्या है, हम लोग अभी हम लोग को जो मालूम चला है उसके हिसाब से वो लोग अपना रूल बना रहे हैं। नहीं तो नहीं माता नहीं, जी, ये गलत है। हाँ वही माता जी। तो उसके लिए मैं मतलब अभी मेरे मन में भी बहुत बुरा लग रहा है कि ये नियम कहाँ से आया है, क्या है। गुस्सा भी आता है, मतलब फिर बुरा भी लग रहा है। लेकिन हम्म। मुझे अभी पता नहीं चल रहा है मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि अगर नहीं ऐसा नहीं, चलता रहा तो ये सब बुरा है। ऐसे लोगों हाँ, के पास ना जाए, बिल्कुल ना जाए, नहीं, सच्ची में बोल रही हूँ मैं। ये लेकिन गलत। माता जी, हाँ, लेकिन मैं माता जी, मेरा ऐसा मन हो रहा है कि मैं कुछ करूं, लेकिन मतलब कुछ एक्शन, मतलब जैसे कि उन लोग को उस चीज में ज्ञान दूं नहीं, कि आप अभी कि ज्ञानवान देखो, हम दूसरों को मतलब सुधारना बहुत मुश्किल है, वो गुरु लोगों का काम है। लेकिन हाँ, हम कम से कम उससे बचे, उनसे, ऐसे लोगों से बचे। ये अपने आप को अभी तो आप दूर रखें, बस इतना तो जरूर करिए ही। अब आप क्या उनको माता जी, हम उनको लोग इस्कॉन से भी, अगर मेरा घर के सामने में जो इस्कॉन है उसके से भी तो हेल्प ले सकते हैं शायद। नहीं, लेकिन देखिए, दूसरे किसी के लिए कार्य करने से अच्छा है पहले हमारा आत्म उद्धार तो कर ले, है ना। तो उनको तो जी, भगवान ही मार्ग दिखाए, लेकिन पहले तो हम अपना आत्म उद्धार तो कर ले, हम तो अपना लेवल बढ़ाए, है ना। तो वो करना हाँ, हमारे लिए, जब जब हम अध्यात्म में जुड़ेंगे तो वही मैंने आज ही पढ़ रही थी। तो हाँ, जो समाज सेवा करते हैं, हॉस्पिटल्स निकालते हैं या स्कूल्स ये करते हैं, उनको लगता है बहुत महान काम किया, लेकिन उन्होंने बहुत लिमिटेड लोगों के लिए लिमिटेड काम किया। लेकिन जब हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं और उसका ज्ञान जब हम बांटते हैं ना, तब हम पूरे समाज का कल्याण करते हैं एक प्रकार से। तो ये काम अध्यात्म से जुड़ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये छोटे मोटे सामाजिक कार्य करने से, क्योंकि जब सामाजिक कार्यों से भी जुड़ते तो हमको फल प्राप्ति की कुछ ना कुछ अपेक्षा होती ही है। सकाम कर्म ही होता है वो। तो सकाम कर्म हमको फिर से कर्म बंधन में बांधेगा। उससे बहुत अच्छा है कि हम अध्यात्म में जुड़े। कई लोग बोलते हैं ना, अरे ये क्या माला जप करते बैठना, इससे तो अच्छा है गरीबों को दान दो, मंदिर को क्यों दान देते हो, गरीबों को दान दो। लेकिन जब हम मंदिर को दान देते हैं, वो बहुत बड़ा आध्यात्मिक कार्य है। हम भगवान का एक प्रकार से एक वैकुंठ वहां पर स्थित होता है। मंदिर यानी एक वैकुंठ की जगह होती है, कुंठा रहित जगह वो वैकुंठ। तो ऐसी यानी वैकुंठ की निर्मित हो रही है, और उसमें हम अपना छोटा सा चींटी के जितना योगदान दे रहे हैं, तो वो बहुत महान काम है। न कि हम किसी के लिए एक भौतिक कार्य में ये करें, अन्नदान देना चाहिए, ये वो सब ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो अध्यात्म समाज में फैलाने के लिए हम छोटा सा भी योगदान देते हैं, है ना। तो ये दोनों कार्यों की कंपैरिजन नहीं हो सकती है। तो इसलिए अभी आप मतलब आपने कुछ नहीं करना है, उन लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। आप केवल ऐसे लोगों से बचे, आप अपने आप को उनसे अलग करें, और जो योग्य परंपरा से आया हुआ ज्ञान है उसके पीछे ही रहे। ठीक है ना। ऐसा मेरा तो भी आपको मेरी सलाह रहेगी। हाँ, हम। लेकिन हाँ। माता जी वही ज्ञान अगर हम लोग मतलब सच जो मतलब जो हम लोग के विधि विधान में लिखा हुआ है उसी को अगर हम लोग, क्योंकि उसके साथ वो लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते मेरा मन में ऐसा हो रहा है कि उसको जाने अच्छी तरह से। वैसा भी एक मन में मतलब वही चीज, मतलब मेरे मन में बहुत मतलब परेशानी का वो बन रहा है कि ऐसा है, लेकिन तुम लोग कैसे कर रहे हो। लेकिन मैं एक्चुअली माता जी, मैं आसाम से हूँ। तो हम लोग आपका बांग्लादेश जो बॉर्डर है ना माता जी, जी। उसके साथ हम लोग का बॉर्डर शेयर होता है। तो उसमें हम्म। आपका ऐसा बहुत सारे भक्त है, कृष्ण के भक्त है, जो आपको हर कोई, हर बच्चा से लेकर बूढ़ा तक आपको कंठी माला लेते हुए दिखेंगे। लेकिन नियम जो मैंने आपको बताया कि आप सब कुछ करते हो वहां पे, आपका जुआ वगैरह भी वो लोग खेलते हैं बीच में। फिर हम्म। मीट मच्छी का वो जो मैंने आपको बोला वो हो रहा है। लेकिन इतना, और वो छोटा मोटा पॉपुलेशन नहीं है, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन में ये सब हो रहा है। तो ये सब जब मैंने देखा तो मुझे खुद बुरा लगा कि ऐसा भी क्यों कर रहे हो। मतलब माता जी क्या बोलो, अब बाकी आप समझ हम्म। चुके हैं। हाँ हाँ।
छोटा छोटा मतलब और उस साइड में मतलब का मुस्लिम और मुस्लिम समाज और हिंदू समाज दोनों रहते हैं, और हिंदू समाज जितना भी है वो सारे कंठी माला लेते हुए जितना भी है मतलब। अच्छा। तो इसमें लिए मेरे मन में वो सब कुछ ऐसा आ रहा है कि मतलब मैं कुछ करूँगा उसको सही उन लोगों को मैंने ये कि नहीं कह रहा हूँ कि मतलब गुरुजी से कि मैं चैलेंज करूँ वो, हाँ, बस आप खाली इस्कॉन वालों जो से हाँ सलाह ले सकते हैं, लेकिन वही जो हाँ खुद से गुरु के पास आता है उसको सलाह देना योग्य रहता है। हम जाकर किसी को सलाह दे तो वो तो हाँ पता नहीं मतलब अपने रास्ते ही चले गए, वो तो मानेंगे नहीं बात, और ऐसे में हाँ कुछ कलह का वातावरण हो सकता है, तो हाँ मतलब है जी ना, वही तो शांति और अभी भंग ना इसीलिए हो जाए ना, मतलब इसलिए। जो उनको फॉलो करते हैं उनको मतलब सही ज्ञान देना ही मतलब अभी जरूरी हो रहा है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद कुछ दिन ये इसी महीने में अगर हो सकूँ तो इस्कॉन के साथ जुड़ के, जो मतलब जहाँ मैं जाता हूँ इस्कॉन में, उनके साथ जुड़ के मतलब ये इस आप चीज के बारे चर्चा में कर उनको लीजिए इन्फॉर्म करूँ। वहां के हाँ प्रभु जी से चर्चा करके देखिए हाँ क्या बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये क्योंकि वहां बहुत की माता परिस्थिति जी उनको हाँ ज्यादा मालूम होगी। हाँ वो और बहुत गलत भी हो रहा है ये चीज में लेके, नियम हम्म, नीति को लेकर जो फॉलो करना होता है माता हम्म, जी, हम्म, हम्म, इसलिए। ठीक ठीक है ठीक। माता जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलिए, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय हो। हरे कृष्ण सभी को। हरे धन्यवाद, कृष्ण प्रणाम माता माता। जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण।